शिव पुराण में कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के जो भी दर्शन करता है भगवान शिव की असीम कृपा रहती है उन पर। हे भोलेनाथ, जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। हर हर महादेव। तो पिछली कथा में हमने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनी। आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर, जहां ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप भगवान शिव तमकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये कथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित प्राचीन परंपरा पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत के पवित्र क्षेत्र में गौतम ऋषि नाम के एक महान ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। गौतम ऋषि अनंत तपस्वी, दयालु और धर्म पर चलने वाले ऋषि थे। एक समय उस क्षेत्र में लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धीरे धीरे धरती सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लग गए और जल का संकट इतना बढ़ गया कि मनुष्य, पशु, पक्षी और ऋषि मुनि सभी व्याकुल हो उठे। गौतम ऋषि ने प्राणियों का ये दशा देखी तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वह जल की प्राप्ति के लिए वरुण देव की आराधना करेंगे। गौतम ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर वरुण देव उनके सामने प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने उनसे प्रार्थना की, हे देव, इस भयंकर अकाल से प्राणियों की रक्षा हो। मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे यहाँ जल की कमी ना रहे। वरुण देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक ऐसा जल स्रोत प्रदान किया जो कभी समाप्त ना हो सके। उस जल के कारण गौतम ऋषि ने आश्रम में जीवन फिर से लौट आया। अन्न उत्पन्न होने लगा। गौतम ऋषि स्वयं भी उस अन्न और जल से लोगों की सहायता करने लगे। दूर दूर से ऋषि मुनि और दूसरे लोग उनके आश्रम में आने लगे। गौतम ऋषि सबका आदर करते और अपनी समर्थ के अनुसार सभी की सेवा करते। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ किसी के मन में भक्ति और सेवा होती है वहाँ कभी कभी किसी दूसरे के मन में ईर्ष्या भी जन्म ले सकती है। तब कुछ ब्राह्मण गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गौतम ऋषि को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। एक दिन एक गाय उनके खेत में आ गई। गौतम ऋषि ने उसे बाहर करने के लिए घास की छोटी सी डंडी से हटाने का प्रयास किया। उसी समय वह गाय भूमि पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि ये देखकर अनंत दुखी हो गए। उन्होंने स्वयं अपने आप को दोषी मान लिया। प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। गौतम ऋषि ने मन में निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वह अपनी तपस्या जारी रखेंगे। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत के पवित्र क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या करना आरंभ कर दी। उनकी भक्ति से और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इस दोष से मुक्त कर दीजिए और इस भूमि को पवित्र करने के लिए माँ गंगा को यहाँ प्रकट होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा के प्राकट्य की व्यवस्था की। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई और गौतम ऋषि ने उनमें स्नान किया। जिस स्थान पर गंगा माँ का
प्रागट हुआ उसे गंगा द्वार कहा गया। गौतम ऋषि ने उस पवित्र जल में स्नान किया और उनकी तपस्या पूर्ण हुई। वह कहते हैं ना, जो सच्चे भक्त होते हैं वह अपने से पहले दुनिया के कल्याण की सोचते हैं। इसीलिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मेरी इच्छा है ये पवित्र नदी संसार के कल्याण के लिए यहीं बनी रहे और भगवान शिव भी इस पवित्र भूमि को कभी ना छोड़कर जाएं। भगवान शिव भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। देवता और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस पवित्र क्षेत्र में तमकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास स्वीकार किया। मां गंगा का ये पवित्र रूप आगे चलकर गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस नदी को आज गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि त्र्यंबकेश्वर गौतमी के तट पर स्थित है। आप भक्तों में से किस किस ने कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रखे हैं कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अगली कथा में हम बैजनाथ बाबा की कथा सुनेंगे, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना।